आज के इस वीडियो में हम एनीमिया के बारे में बात करेंगे, यानी खून की कमी। एनीमिया क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, यह किन किन कारणों से होता है, इसे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, साथ ही इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। एनीमिया को अगर सरल भाषा में कहें तो शरीर में खून की कमी होना ही एनीमिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 ब्लड सैंपल लिए गए हैं, ये एक नॉर्मल पेशेंट का है और ये एक एनीमिया वाले पेशेंट का है। नॉर्मल पेशेंट में आप ये जो दिख रहा है ये आरबीसी है, तो इसमें आरबीसी काउंट्स ज़्यादा होते हैं और एनीमिया वाले में आरबीसी काउंट्स कम होते हैं। आरबीसी का काम क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन के टिश्यू में ले जाने का काम करता है। तो जब पेशेंट को एनीमिया होता है तो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जो कि ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाने में असफल होती है। इसे ही एनीमिया कहते हैं। कभी एनीमिया के टाइप्स के बारे में बात करें तो यहाँ अप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया होते हैं। और जो एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें कई तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। उनमें से जो कुछ मेन सिम्टम्स जैसे कि थकान होना, कमजोरी आना, सांस लेने में दिक्कत होना, हृदय गति परिवर्तन होना, चक्कर आना, सीने में दर्द होना, हाथ और पैर ठंडे हो जाना, सिर में दर्द होना, पैरों में ऐंठन आना, रात को नींद नहीं आना और स्किन येलो हो जाना, ये जो सिम्टम्स हैं वो एनीमिया के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। अब एनीमिया के कारणों की बात करें कि एनीमिया किन किन कारणों से होता है, जैसे कि हमारे डाइट में आयरन की कमी होना, विटामिन B12 और फोलेट की कमी होना, सेलिएक डिसीज़ एक डिसीज़ होती है जिसमें भी एनीमिया हो जाता है, विटामिन C इंटेक कम होना, इस कारण से भी एनीमिया हो जाता है। पेट में वॉर्म इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत अधिक ब्लीडिंग होने लग जाता है, उससे भी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स होती हैं उनमें भी एनीमिया के केसेस देखे गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे ज़िडोवुडिन और एविरापिन, इनके लेने से भी एनीमिया हो जाता है। अब एनीमिया को हम कैसे डायग्नोस करें कि पेशेंट को एनीमिया है या नहीं है, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पेशेंट की पूरी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री जानेंगे, साथ ही उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। लैब में हम उसे CBC ब्लड टेस्ट करने के लिए पहुंचाएंगे, उससे हमें पता लग जाएगी हीमोग्लोबिन कितना है। साथ ही सीरम B12 टेस्ट करवाएंगे, सीरम फॉलिक एसिड टेस्ट करा सकते हैं। इसके साथ ही बोन मेरो एग्जामिनेशन भी कराएंगे। बोन मेरो एग्जामिनेशन कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्लड हमारे बोन, जो लॉन्ग बोन होता है उसी के अंदर बनता है। जो लॉन्ग बोन होते हैं उसके अंदर रेड बोन मेरो होता है, जो कि स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स बनाते हैं। इसलिए हमें बोन मेरो एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है कि वहाँ पे ब्लड बन रहा है या नहीं बन रहा है, इससे हमें पता लग जाएगा। इसके अलावा एनीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो हमें आयरन, फोलेट, विटामिन B12, विटामिन C ऐसी डाइट लेनी होगी जिनमें ये चारों हों, जैसे कि मीट, फिश, एग, बीन्स, फ्रूट जूस हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, सिट्रिक फ्रूट हो गए, ब्रोकली, टोमेटोज़, ऑरेंज, मैंगोज़, गुआवा, ये जो सारी चीज़ें यहाँ बताए गए हैं ये हम लोग डाइट में बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारा एनीमिया कम हो जाएगा और ब्लड बढ़ जाएगा। साथ ही कभी मेडिसिन के बारे में बात करें तो आर्बिटोन और रूबिरेट जेट ये आयरन सप्लीमेंट्स हैं, जो कि टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में हैं। साथ ही टैबलेट ये लिमसी नाम से आता है, जो कि विटामिन C सप्लीमेंट्स हैं, ये भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा टैबलेट एल्बेंडाजोल आता है, जो कि वॉर्म इन्फेक्शन के लिए होता है, इसके लेने से वॉर्म ख़त्म हो जाते हैं।